उस तरफ है सोनबिल। वो क्रेन साइबेरिया से हमारा गांव में आते हैं मानसून के टाइम में। एक साल पहले हमारा एक दादी जी जो उनका देहांत होने के बाद यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। यहाँ पे रात को कोई आते हैं तो उसके साथ कुछ अनहोनी चीज होती है। मिट्टी की चूल्हा। लक्ष्मी नारायण। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस मैं अब हूँ मेरा गांव में। यह है मेरा गांव। मैं आज ही यहाँ पे आ गया सुबह 9 बजे में, क्योंकि मेरा काम था यहाँ पे। और गाइस उस तरफ है जो ओरिजिनल जो होम, जो ओरिजिनल जो घर थे वो उस तरफ है। और मैं अब उस तरफ में जाऊँगा। और ये है हमारा पुराना ओरिजिनल जो घर, वही है। और वो है ठाकुर घर, लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह मूर्ति। ये है गाय के घर, लेकिन अब यहाँ पे गाय नहीं है। गाय खेती में है। अब घास वगैरह खा रहा है। और ये जो यहाँ पे भी गाय खाते हैं। और ये जो घर है वो पहले बहुत दूर पे था, मतलब बहुत बड़ा था घर। लेकिन बाद में जब जो लोग यहाँ से पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए यहाँ से शहर में शिफ्ट हो गए, फिर वो घर तोड़ के अब सिर्फ यहाँ तक सीमित है। और यहाँ पे पहले बहुत सारे पेड़ भी थे, मैंगोस, फिर पाइनएप्पल, सब 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 चीज़ का पेड़ यहाँ पे थे। लेकिन अब यहाँ पे कम हो गए हैं। और गाइस उस आप यहाँ पे एक बहुत पुराना तालाब है। आप उस तालाब पे आप जा सकते हो। लेकिन आप शायद इस तालाब में बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, पता नहीं नाम क्या है, वो बेंगलुरु में कहते हैं कोचुटी पन्ना टाइप से पूरे ये तालाब भर चुके हैं। तो गाइस ये है वो तालाब। और वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा एक गाय भी है, गाय के बच्चा। बहुत प्यारी है ये बच्चे। ओ गाइस उस तरफ है सोनबिल। यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ से सोनबिल है। और उस तरफ है और एक रिवर, वो रिवर का नाम है शिंगी रिवर, शिंगी नदी कहते हैं। यहाँ से सिर्फ 1-2 किलोमीटर बाद ही आपको वो नदी आपको मिल जाएगी। एक्चुअली गाइस वो गाय मुझे थोड़ा डरता है, पता नहीं क्यों। शायद यहाँ पे लोग इसको छेड़ते हैं शायद, इसलिए। लेकिन धीरे धीरे वो मेरे करीब आ रहा है। और गाइस मेरे पीछे है ये पूरे गांव। तो गाइस ये जो है ना एरिया, ये पूरे एरिया हमारा ही है। मतलब हमारा जो फैमिली में जो जो रिलेटिव्स है उन लोगों का,
उस तरफ, और हमारा शायद उस तरफ है, पता नहीं कहाँ पे है। और गाइस यहाँ पे गाय का खाना बन रहा है। गाइस बहुत तेज़ हवा बह रहा है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। एक्चुअली गाइस ये एरिया एक्चुअली जो गाय है, सॉरी जो गांव है, उस गांव का नाम है कालीनगर। वो रामकृष्ण नगर टाउन से जस्ट 3 किलोमीटर अंदर है। मतलब ये पूरे एक इंटीरियर प्लेस में है, लेकिन यहाँ पे अब बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक सड़क भी बना रहा है। वो सड़क शायद उस तरफ, मतलब जो सोनबिल है वो सोनबिल की तरफ शायद वो सड़क बनेगी यहाँ से। फिर बाद में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, पता नहीं, शायद अच्छा ही होगा। और गाइस जब फ्लड होते हैं ना, तो फ्लड के टाइम ये जो पूरे जो फील्ड दिखाई दे रहा है वो पूरे फील्ड पानी के अंदर चले जाते हैं। उस तरफ है मुकम्बाड़ी। वो रामकृष्णनगर में बहुत ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट एक प्लेस है मुकम्बाड़ी। एक्चुअली उसको कहते हैं, हिंदू का भी एक नाम है हिंदू, क्योंकि वहाँ पे बहुत मंदिर भी है, काली मंदिर भी है, बहुत सारे भगवान जी का मंदिर भी है। वो और एक नाम भी है मुकम्बाड़ी का, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो उस तरफ है, उस तरफ। एक्चुअली गाइस हमारा जो एंसेस्टर्स जो थे वो एक्चुअली कालीगंज बोल के एक जगह है, करीमगंज, असम की करीमगंज में कालीगंज बोल के एक जगह है। वहाँ पे कालीगंज की उस साइड पे वो लोग पहले रहते थे, आज से करीब 200-150 ईयर्स पहले। बाद में वो लोग कालीगंज से क्रॉस करके, कालीगंज के बाद आते हैं बगरगुल, राकेश नगर, उस साइड का जो होते हैं ना सोनबिल टाइप एरिया, उस एरिया क्रॉस करके वो लोग यहाँ से इस एरिया में, इस गांव में आके सेटल हुए थे। अब भी यहाँ पे 2-3 फैमिली यहाँ पे है, हमारा रिलेटिव्स। बाकी सब रिलेटिव्स यहाँ से बाहर चला गया जॉब्स के लिए, पढ़ाई करने के लिए। फिर भी अगर वैकेशन के टाइम वो लोग गांव में आते हैं खुशियाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो गाइस ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, वहाँ पे पहले एक शशान हुआ करते थे। शशान, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब हिंदू रिवाज में लोग मरने के बाद उनको जलाने के लिए जो कार्य संपन्न करना पड़ता है, जो अंतिम संस्कार, वो पहले यहाँ पे होते थे। आप नहीं होते हैं, आप शायद बाहर में होते हैं, लेकिन 1 साल पहले हमारा एक दादी जी, जो उनका देहांत होने के बाद यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और ये प्लेस बहुत लाकी है, क्योंकि पिछले बार 1 साल नहीं, शायद 11 महीने पहले मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग किया था। वो ब्लॉग करने के दिन ही रात को मैंने सुना कि मेरा एक टेम्पोररी जॉब लग गया था। ये होता ना रशिया के साइबेरिया बोल की जगह है, आपको पता है। वो साइबेरिया से एक प्रजाति की बग, स्क्रेन कहते हैं शायद उसको, क्रेन या स्क्रेन, मुझे पता नहीं। वो क्रेन साइबेरिया से हमारा गांव में आते हैं मानसून के टाइम में। और उस टाइम, मतलब अब तो विंटर आ गया है, आया नहीं, थोड़ी देर 1 महीने बाद आ जाएगा। तो मानसून के टाइम में ये पूरे जो पेडी फील्ड्स होते हैं, पूरे पेडी फील्ड्स पूरे वाइट आपको दिखने मिलते हैं। एक अलग नज़रिया बन जाती है देखने को। और गाइस और एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है कि ये जो पेड़ दिख रहा है वो बड़ोई बोल के फ्रूट्स, वो बड़ोई का पेड़ है। और कहावत है कि अगर रात को यहाँ पे, मतलब आप नहीं, पहले टाइम में अगर यहाँ पे रात को कोई आते हैं तो उसके साथ कुछ अनहोनी चीज़ होती है। शायद वो सिर्फ डरने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। और तो गाइस वो है बड़ोई की पेड़। अब यहाँ पे बड़ोई फ्रूट्स आपको नहीं मिलेगी, शायद 1 महीने बाद सरस्वती पूजा के पहले आपको ये यहाँ पे बड़ोई आपको मिल जाएगी। तो गाइस अब घर पे चलते हैं। यहाँ पे आप सब कुछ आप यहाँ पे कुछ मिस नहीं करोगे। यहाँ पे आप ऑथेंटिक सारे चीज़ आपको मिल जाएगी सब। ये है बनाना की पेड़, ये है ये जो पेड़ है ये वो है नींबू की पेड़। सब कुछ आपको मिल जाएगी, सब कुछ ऑथेंटिक चीज़ है, सब ऑर्गेनिक, सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक मिलेगी आपको। और गाइस वो है गोलघर, यहाँ पे
बकरी, ये है गाय और उसकी बच्ची, और ये वही बच्ची है जिसके साथ मैं एक इवनिंग में खेला था। इसकी माँ बहुत पॉजिटिव है। और गाइस यहाँ पे बहुत घास है, यहाँ पे अंधेरा है, आपको नहीं दिखने को मिलेगी। गाइस ये घर बहुत पुराना है, और ये गाइस ये है मिट्टी की चूल्हा। यहाँ पे अगर कोई खाना यहाँ पे बनेगी ना, तो उसका जो टेस्ट वो एक अलग टाइप का, एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट होते हैं। और यहाँ पे दो बिल्ली भी है, ये वो लोग सो रहे हैं। और गाइस ये है किचन रूम। और गाइस आप गांव में वाटर सप्लाई भी चालू हो गया है, क्योंकि वहाँ पे एक टैंकी पीएचई का टैंकी बना हुआ है, इसलिए हर दिन एक बार यहाँ पे पानी आपको मिल जाएगी। मतलब जो पीएचई का जो पानी है पता होती है, वाटर सप्लाई का पानी यहाँ पे दिन में एक बार आती है। और वो है गाइस कि कल एक्चुअली गाइस पहले यहाँ पे वाटर सप्लाई का कोई कनेक्शन नहीं था। इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे वाटर सप्लाई का कनेक्शन हुआ है। गाइस आप यहाँ पे दिन में एक बार पानी आती है, आपको पानी एक बार मिल जाएगी। और गाइस अब चलते हैं कलवर्ट पे। वो कलवर्ट बहुत ख़ास है, क्योंकि जब भी यहाँ पे बाहर से मतलब जो रिलेटिव्स आती है, तो वो दिन में मतलब इवनिंग टाइम में एक बार कलवर्ट में जाके बैठती है। और कलवर्ट जाने के पहले यहाँ पे और एक चीज़ जो बहुत ख़ास है, मुझे वो बहुत ख़ास लगा है, वो है बेम्बू से बना हुआ एक सिटिंग चेयर। यहाँ पे अड्डा जमाने का एक बढ़िया सा माहौल बन गया है। अब आप यहाँ पे लेट भी सकते हो, बैठ के बातें भी कर सकते हो, अड्डा भी मार सकते हो यहाँ पे। और इसके ऊपर में है बेम्बो ट्री, बांस झाड़ आएगी ना गाइस। यहाँ पे आप रात को अगर यहाँ पे आप बैठोगे ना, तो मच्छर ने आपको काट। और गाइस वो रहा हमारा ओरिजिनल घर, और वो रहा जो रेस्टिंग प्लेस, बेम्बो का चेयर, बांसझाड़। और उस तरफ है कलवाड़ जाने का रास्ता। वो बहुत एक मशहूर प्लेस है। और गाइस अब शाम होने लगे हैं, और अंधेरा भी होना स्टार्ट हो गया है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार जाके आती हूँ। और गाइस ये जो है ना, जो पेडी फील्ड्स, यह अब ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ एक महीने बाद ये पूरे पेडी फील्ड्स येलो हो जाएगी। सो और सब धान यहाँ पे पक जाएगी। और गाइस वो है वो कलबर्ट पॉइंट। इस कलबर्ट से आप उस गांव में आप पहुँच सकते हो, उस गांव में पहुँच सकते हो। मतलब ये कलबर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ही देर में, कुछ ही सालों में यहाँ पे एक पीडब्ल्यूडी सड़क बन जाएगी। तब इस गांव का लोग बहुत आसानी से उस गांव में पहुंच जाएगी। और गाइस उस तरफ आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा झोपझाड़, एक स्मॉल विलेज है। हाँ गाइस वो एक बहुत छोटा सा गांव है। वो मैं जब छोटा था वो तब से मैं देख रहा हूँ ये गांव। लेकिन पहले वहाँ पे वो जो मीट पॉइंट पे और भी एक पेड़ था, लेकिन अब नहीं है। तो गाइस दिस वीडियो इतना ही।
एक बार आप गांव में आओ और उसका मज़ा आप लो। एक एक डेढ़ महीने बाद संक्रांति है, यहाँ पे पिकनिक भी होती है। एक बार आप आओ। और सो गाइस, प्लीज़ like this video, share and please subscribe this video. Okay guys, bye bye.